you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 6, Women and Reformers. Okay, let's start now this chapter. Since ages now, Bharatiya society had been a male-dominated society. जिस तरह भारत में जो समाज है वो एक पुरुष प्रधान समाज है, उसी तरह females remain confined mainly to the kitchen and upbringing of the children. यहाँ तक कि मुख्य रूप से भारत में महिलाओं की केवल इतनी योगदारी है कि वे घर का अर्थात किचन का कार्य करें और बच्चों का लालन पालन करें। दो द सिचुएशन हैज चेंज्ड धीरे धीरे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे महिलाओं की दशाओं में भी सुधार शुरू हुआ। बट if we go through the history of our past in the 18th and the 19th centuries और धीरे धीरे 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सुधार किया गया महिलाओं की स्थिति में। Women education was completely neglected क्योंकि उससे पहले महिलाओं की जो शिक्षा थी उसे पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया था। Women were economically and socially depend on the men. महिलाएं मुख्य रूप से आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पुरुषों पर आधारित हुआ करती थी। Could not inherit properly, well ill treated or the oppressed. यहाँ तक कि उनके साथ बहुत ill behaved किया जाता था। The condition of the widows in a particular was very miserable. उसके अतिरिक्त जो विधवाएं होती थी उनकी दशा और भी ज्यादा दयनीय थी। They could not remarry and were forced to the observe sati. यहाँ तक कि उन्हें दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी बल्कि अपने पति के साथ ही सती हो जाने की प्रथा थी। Women were not free to take up an independent profession. महिलाएं इंडिपेंडेंट नहीं थी अर्थात वो किसी भी फील्ड में कोई भी कार्य नहीं कर सकती थी। As women were denied education, जैसे जैसे महिलाओं की शिक्षा का बहिष्कार किया गया था, they remained literary and backward. इसलिए वो अशिक्षित और पिछड़ेपन में ही रह जाती थी। Muslim women also suffered due to the पर्दा सिस्टम and the polygamy. अर्थात उसी तरह जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं उन्हें आज भी पर्दा सिस्टम और पॉलीगैमी में रहना पड़ता है क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को आज भी बहुत कम दिशा में उन्हें पढ़ना और पर्दा सिस्टम उनके लिए मुस्लिम महिलाओं के लिए न पढ़ना और पर्दा सिस्टम में रहना ही उनकी भागीदारी कहती है। ब्रिटिश came to the भारत, जैसे अंग्रेजी लोग भारत में आए, several evils had crept into the भारतीय सोसाइटी। धीरे धीरे भारतीय समाज में और अधिक बुराइयां जन्म लेने लगी and it was released by the educated class of the society of to develop। धीरे धीरे जैसे ही अंग्रेजी आने के कारण जब भारत में बहुत सारी बुराइयों का जन्म हुआ तो वहां के लोगों ने सोचा कि यदि इन केवल बुराइयों को पढ़े लिखे फैमिली ही खत्म कर सकती है एंड इरिकेटेड द एग्जीक्यूटिंग सोशल इविल्स और पूरी तरह से समाज से खत्म करने के लिए हमें अपने आप को डेवलप और इलिटरेट बनाना होगा। इट वॉज वेरी मच नेसेसरी टू एजुकेटेड वीमेन। उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व था कि महिलाओं को पढ़ाया जाए एंड विद अ व्यू टू गिव देम ए मॉडर्न आउटलुक और उनको एक नए आधुनिक लुक में ढाला जाए। Illiteracy among them was a curse for themselves and also for the development of the healthy society। यहाँ तक कि समाज को स्वस्थ अर्थात समाज को विकसित बनाने की दृष्टि से जो अशिक्षा थी, महिलाओं के प्रति जो अशिक्षा थी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही थी। ओके, कीपिंग ऑल दीज इन व्यू, यदि इन सब चीजों को जब दिमाग में ढाला गया, सम ऑफ द एजुकेटेड पीपल ऑफ द सोसाइटी, समाज में रहने वाले कुछ लोग जैसे राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन एक्सेट्रा took initiative to reform the society as early as the 19th century. They released that in
द एब्सेंस ऑफ द एजुकेशन एंड द मॉडर्न आउटलुक, उसने ने जल्दी ही महिलाओं की दशा में सुधार किया, उन्हें पढ़ाना और उनको एक मॉडर्न आउटलुक देना ही सबसे फिट और समझा गया। विमेंस कांट डेवलप, यदि औरतें डेवलप नहीं हो सकती, दे अपोज डिस्क्रिमिनेशन, तो उनमें पक्षपात की भावना जन्म ली बिटवीन अ मैन एंड अ वीमन, एक औरत और एक आदमी के बीच में। दे फर्दर सेड दैट द सुपरस्टिशंस इन आवर सोसाइटी is only due to lack of the education among the common masses, अर्थात जो सुपरस्टिशन, जो भी जादू टोने होते हैं, वही लोग विश्वास रखते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। अर्थात उन्हें, यदि हमें अपने देश से सबसे महत्वपूर्ण जादू टोने वाली सुपरस्टिशंस जैसी सोशल इविल को खत्म करना है, तो सबसे पहले हमें महिलाओं को पढ़ाना शुरू करना होगा। ओके, इन द 19th century, amongst the important social reformers centered around the plight of the women and the lower caste, और धीरे धीरे जो लोअर कास्ट की वीमेन थी उनको भी अपलिफ्टमेंट करना शुरू कर दिया। These social reformers in the beginning were intended by the social reformers and the later implemented through legislation, और धीरे धीरे सामाजिक सुधार किए जाने लगे और महिलाओं का अपलिफ्टमेंट सोचते हुए महिलाओं के प्रति पर्दा सिस्टम और न्यू मॉडर्न आउटलुक और उनको पढ़ाना लिखाना, ये सब चीजें शुरू कर दी, जिससे समाज से बहुत सारी सोशल इविल को कम किया जा सके, अर्थात खत्म किया जा सके। These evils were a part of the हिंदू सोसाइटी, जो बुराइयां थी ये हिंदू समाज का सबसे ज्यादा, हिंदू समाज को बिगाड़ने में अर्थात उसको खराब करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही थी। द मुस्लिम सोसाइटी वाज आल्सो नॉट फ्री फ्रॉम सोशल इविल, जिस तरह मुस्लिम समाज इन बुराइयों से पीछे नहीं हट सकता, उसी तरह द कंडीशन ऑफ द वुमेन्स वर आल्सो वेरी डेप्लोरेबल। धीरे धीरे यदि हमारे समाज में ये बुराइयां रहेंगी, अर्थात नई और जन्म लेती रहेंगी, तो महिलाओं की दशाओं में कभी सुधार नहीं किया जा सकता, अर्थात उनकी दशा और भी ज्यादा दयनीय होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द सती सिस्टम फोर्स द हिंदू विडोज टू burn themselves on the funeral pyre of their husband, जिस तरह सती प्रथा जो अपने मरे हुए पति की चिता पर ही उस विधवा को लिटा दिया जाता था, जिसे सती प्रथा कहते हैं, वह सब इन चीजों पर रोकथाम करना, अर्थात infanticide was mainly related to the killing of the female child, अर्थात जो भी जिस गर्भ में एक बच्ची होती थी उसको गर्भ में ही मारना सबसे बड़ी सोशल इविल में से एक थी। चाइल्ड मैरिज वाज अ कॉमन प्रैक्टिस इन द सोसाइटी, और बालपन में विवाह करना समाज का और भी ज्यादा एक सोशल इविल थी। द 19th century was full of the various social and the religious evil। इसी तरह 19वीं शताब्दी में जो भी हमारा समाज था वो बहुत सारी धर्म, रीति रिवाज और बहुत सारी बुराइयों से घिरा हुआ था। However, intellectuals realized that these were the real causes of the Bharat backwardness and the supported modern education among the women also। उसी तरह हमारी जो बुद्धिमान है उन्होंने ये जाना, हमने ये विचार किया कि जो भी वास्तविक रूप से हमारा जो भारत है वो पिछड़ेपन दशा में जा रहा है, अर्थात हमें भारत को पिछड़ापन की दिशा में न ले जाकर उसको एक नए विकास की तरफ ले जाना चाहिए। इसलिए हमारे भारत में जो भी बुराइयां हैं उन्हें हमें धीरे धीरे करके कम करना है और एक दिन खत्म करना है। ओके, दे प्रमोटेड द फीलिंग ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट अमंग द वीमेन। सबसे पहले उन्होंने महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना को जगाना शुरू किया। ओके, नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने 1774 से लेकर 1833 तक भारत के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे समाज सुधारक कार्य किए। लेट्स स्टार्ट नाउ। राजा राम मोहन रॉय was born in the rich Brahmin family of Bengali in 1774। राजा राम मोहन राय का जन्म एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में 1774 ईस्वी में हुआ था। He was a great scholar who knew about dozen languages। वह एक महान
विद्वान थे और लगभग वो 12 भाषाओं का अध्ययन करते थे अर्थात जानते थे। राम मोहन रॉय was a true champion of the women's rights and stood for equal rights for women and the vigorously condemned in human practice of the sati system। अर्थात वह एक ऐसे सच्चे समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं के पक्ष में कार्य किए और महिलाओं के आत्म सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा डटकर खड़े रहते थे। अर्थात उन्होंने समाज में ऐसे कार्य किए कि उन्होंने समाज से जो सती प्रथा का अंत करा दिया था। ओके, he did a lot for the upliftment of the women। उन्होंने महिलाओं के प्रति उनकी दशा को सुधारने के लिए बहुत कार्य किए। In 1829 he supported Lord William Bentinck, the Governor General of भारत। 1829 ईस्वी में जो भारत का गवर्नर था विलियम बेंटिक to the declared सती सिस्टम इलीगल, तो उसे जल्दी ही सती प्रथा का अंत करा दिया गया। A law was passed banning this practice, और इस सती प्रथा के ऊपर बैन लगा दिया गया कि यदि कोई सती प्रथा अपनाएगा तो उसको दंड दिया जाएगा। राजा राम मोहन राय also opposed child marriage। राजा राम मोहन राय बाल विवाह के भी विरोधी थे। पॉलीगैमी एंड द पर्दा सिस्टम के भी विरोधी थे। He supported widow remarriage, वो विधवा के पुनर्विवाह के लिए भी सपोर्टेड थे। एंड द इंटरकास्ट मैरिज एंड द राइट ऑफ द women to property, यहाँ तक कि अन्य निजी जाति में विवाह करना और महिलाओं के प्रति दशा सुधारने के लिए वो भिन्न भिन्न कार्य करते रहते थे। He worked hard for women's education, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किए महिलाओं की शिक्षा से संबंधित। अपलिफ्टमेंट एंड देयर ऑलराउंड डेवलपमेंट की पूर्ण तरह से महिलाओं को पढ़ाया जाना, उनका स्तर अपलिफ्टमेंट करना और उनको एक विकास की तरफ ले जाना राजा राम मोहन राय का सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। He was also in the favor of women's learning and the western education and the science। यहाँ तक वो हमेशा महिलाओं को पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान के बारे में सिखाते रहते थे और उन्हें नए नए ज्ञान से अवगत कराते रहते थे। ओके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर he was another towering personality to appear as the भारतीय रिफॉर्मर। यहाँ तक कि भारत में समाज सुधार के रूप में ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक अपनी अमूल्य छाप छोड़ते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर was born in a poor Brahmin family in Bengal। He was a great Sanskrit scholar and a reformer। वह एक संस्कृत के महान वेत्ता और एक समाज सुधारक भी थे। He dedicated all the life to the cause of the social reform। उनका सारा जीवन समाज सुधारने में निकल गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर is the remembered for his contribution to the upliftment of the Bharat's oppressed class of the women। यहाँ तक कि उन्होंने अपना सारा जीवन महिलाओं की भारत में महिलाओं की दशा को सुधारने में निकाल दिया। He did a lot for the education for women। उन्होंने भी महिलाओं की शिक्षा से संबंधित बहुत सारे कार्य किए। Besides, he also made a long struggle for widow remarriage। यहाँ तक कि उन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया और उसका समर्थन भी किया। It was due to his efforts that the Hindu Widow Remarriage Act, और जल्दी उन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया 1856 में। was passed allowed to the widow to remarry, की विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दिया गया। Before passing this act, जैसे ही है कानून पारित हुआ, widow had no right to remarry and thus their life was really miserable। क्योंकि उन्होंने जाना गया उससे पहले, जब तक ये कानून पारित नहीं हुआ था उससे पहले जो विधवा की जो जीवन था वो बहुत ज्यादा दयनीय था, पिटेबल था और बहुत ज्यादा इलिस्ट्रेट था। ओके, ईश्वरचंद्र also protects against the child marriage and the polygamy। यहाँ तक कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह और पॉलीगैमी जैसी कुप्रथाओं का अंत भी किया। He had also opposed the sati system and promoted the education of the girls and even started a school for them। Okay, next one, Mahadev Govind Ranade and the R.G. Bandharkar
The two were great social reformers of the Maharashtra. महाराष्ट्र के दो महान समाज सुधारक हैं. They laid great emphasis on the women's education, the abolition of the Parda system amongst women. Okay. Next one, Jyotiba Phule. Jyotiba Phule was another great social reformer. He did a lot for women's cause. यहाँ तक कि उन्होंने भी महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर निराकरण किया अर्थात उसका समर्थन किया. He stood for the remarriage for widow and the education for women. Swami Dayananda Saraswati also played an important role in the widow's remarriage. अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विधवा का पुनर्विवाह किया जाना चाहिए. सर सैयद अहमद खान. He lead the reformist movement among the Muslims. सबसे पहले मुस्लिम में एक ऐसा सुधारक था जिसने समाज की बुराइयों को खत्म करने का सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था. He was the most prominent, important and the influential reformers. वह मुस्लिम समुदाय का सबसे अच्छा और सबसे महान समाज सुधारक में से एक था. He focused on the spreading education. उसने भी शिक्षा का क्षेत्र का प्रचार प्रसार किया and advocated the removal of the social evil. और समाज से बहुत सारी बुराइयों का अंत कर दिया. Due to lack of the modernization in the Muslim society was largely backward. उन्होंने देखा हमारा देश तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है वो अभी भी पिछड़ेपन दशा में है. He was in a favor of the women education. उन्होंने भी महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया and said that only through education Muslims can develop themselves. और उन्होंने कहा कि यदि मुस्लिम महिलाएं भी पढ़ेंगी तभी हमारा मुस्लिम समुदाय इम्प्रूव हो सकता है. He founded the Scientific Society in 1862. उन्होंने जल्दी से 1862 ईस्वी में एक वैज्ञानिक समाज की स्थापना की. Translate and publish scientific works in the Urdu language. और जल्दी उन्होंने साइंटिफिक तरीके से एक उर्दू भाषा का अध्ययन शुरू किया. सैयद अहमद खान wanted to promote the knowledge of the modern science. सर सैयद अहमद खान को वास्तविक रूप से आधुनिक सभ्यता आधुनिक विज्ञान की बहुत अच्छी जानकारी थी. As the meaning of the national progress in the try to the promote the teaching of the English language. उसके चलते उन्होंने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया. He set up several schools. उन्होंने कुछ स्कूलों का भी स्थापना किया. He asked and encouraged the Muslim to adopt modern ideas. और उन्होंने मुस्लिम समुदाय को जागरूक करने के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना और उनके नए नए विचार उनके मन में डालना ऐसी समाज सुधारक तथ्य शुरू किए थे. Towards the end of the 19th century, जैसे जैसे 19वीं शताब्दी का अंत होता जा रहा था, a number of the individual reformed science societies and the religious organization made efforts to the spread education among women. धीरे धीरे महिलाओं की शिक्षा से संबंधित प्रचार प्रसार खूब जोर शोरों से बढ़ रहा था. अर्थात महिलाओं की शिक्षा पर फोकस किया जा रहा था जिससे महिला शिक्षित होगी तभी हमारा समाज शिक्षित होगा. टू एनकरेज विडो मैरिज. उन्होंने भी विधवा का पुनर्विवाह का समर्थन किया. टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द विडोज. और विधवाओं की दशा में सुधार करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए. टू प्रिवेंट मैरिज ऑफ योर यंग चिल्ड्रन. यहाँ तक कि उन्होंने बाल विवाह को भी रोका. टू ब्रिंग विमेन आउट ऑफ द पर्दा. और उन्होंने महिलाओं को पर्दा सिस्टम से भी बाहर लाने की कोशिश की. टू एनफोर्स मोनोग्रामी. टू एनकरेज मिडिल क्लास विमेन टू टेक अप द प्रोफेशंस और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. और यहाँ तक कि मध्यम वर्गीय महिलाओं को काम करने के लिए रोजगार भी दिए और उनकी एजुकेशन का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करके उनको एक रोजगार भी प्रोवाइड करा दिया. A widow remarriage association was started in Bombay in 1866. Professor D.K. Karve founded the widow home in Pune in 1896. 1896 में पुणे में
डीके कार्वे ने एक विडो होम का स्थापना किया। बाय द एक्ट ऑफ द 1872 पॉलीगैमी मैरिज द माइनर्स गर्ल। पॉलीगैमी वह प्रथा थी जिसमें मुस्लिम लड़कियों की शादी की जाती थी जो 14 साल से नीचे होते थे। वर एब्लिश्ड एंड द इंटरकास्ट मैरिज एंड द विडो remarriage were allowed. Professor Karve founded several education institutes in Maharashtra, the most notable being Bharat's first Women's University in Bombay in the early 20th century. Okay, several important measures were also taken for the causes of female education. सबसे ज्यादा उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया था। The intelligent efforts in this directions were made by the Christian missionary और जल्दी ही उन्होंने इस दशा पर प्रभाव डालते हुए क्रिश्चियन मिशनरी की शुरुआत भी की। The social reformer also contributed greatly towards the growth of female education और क्रिश्चियन कमिश्नरी के तहत सबसे ज्यादा महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया और महिलाओं की शिक्षा का दायरा बढ़ा दिया गया। The spread of the female education lead to the several other social reforms of the great consequence। अर्थात ऐसा मानना था यदि महिलाओं की शिक्षा में सुधार किया जाएगा तभी हम समाज में सुधार कर सकते हैं। Such as the abolition of the पर्दा which further lead to the participation of women in the freedom struggle। और तभी हम आजादी के संघर्ष में कदम बढ़ा सकते हैं। ओके, रिफॉर्मर्स एसोसिएटेड विद द ब्रह्मो समाज एंड द आर्य समाज। जल्दी ही कुछ ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए आर्य समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना की। देयर वाज अगेंस्ट द इविल प्रैक्टिस ऑफ द चाइल्ड मैरिज। उन दोनों का केवल यही कार्य था कि समाज की बुराइयों को हटाना, जैसे बाल प्रथा, विडो मैरिज है ना, विडो मैरिज और यहाँ तक कि फीमेल एजुकेशन, इन सबको बढ़ावा देना उनका मुख्य कार्य था। इन 1891 एज ऑफ द कांस्टेंट लॉ वाज पास। जैसे 1891 में कांस्टेंट लॉ पारित किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैरिजेबल एज फॉर द बॉय, जब लड़कियों और लड़कियों की शादी की उम्र हो तभी फिक्स एज पर शादी की जानी चाहिए, नॉट 10 और 10 ईयर। यदि लड़के की उम्र 12, लड़की की उम्र 10 है तो शादी नहीं होनी चाहिए। Respectively, in 1910, the governor of the Baroda passed the superpressions of the Child Marriage Act and fixed the age of the constant in the case of boys and the girls 16 to 12 year। उसके बाद गवर्नर बड़ौदा सरकार ने एक ऐसा कानून पारित किया जिसमें लड़की की उम्र 16, लड़की की 12 साल रखी गई। द शादरा एक्ट, शादरा एक कानून पारित किया गया 1930 में। उसका परिणाम निकला एफर्ट्स ऑफ द हर ग्लास शारदा, जिसे हर ग्लास शारदा ने यह कानून पारित किया था। द एक्ट फिक्स द एज ऑफ द बॉयज, जिसमें लड़कों की उम्र 18 और लड़कियों की उम्र 14 साल नियुक्त की गई। उसी के आधार पर 1927 में ऑल पूरे भारत में वीमेन कॉन्फ्रेंस, एक वीमेन सभा अधिवेशन शुरू किया गया जिसमें कॉज ऑफ द वीमेन, जिसमें महिलाओं की दशा के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। टिल 1920 enlightened men had worked for the upliftment of women। यहाँ तक कि 1920 शताब्दी पर एक ऐसा प्रकाश डाला गया जिसमें महिलाओं की दशा में इंप्रूवमेंट की गई और उसको डेवलप्ड की तरफ अप्रिशिएट किया गया। नाउ सेल्फ कॉन्शियस एंड द सेल्फ कॉन्फिडेंट वीमेन अंडरलुक द टास्क। ओके, नेक्स्ट इज द इविल ऑफ द कास्ट सिस्टम। जातिवाद एक बुराई है। भारत इज द लैंड ऑफ द डाइवर्सिटी। जिस तरह भारत एक विभिन्नताओं का देश है, उसी तरह इट इज मैनी फेस ऑफ द सेट। Its people follow different customs and traditions। इसी तरह यहाँ के लोग different customs और traditions को मानते हैं। The development of the caste system in the भारत, जिस तरह भारत में जो caste system है is not recent or new। वह कोई नई बात नहीं है, but it is history can be traced back to very ancient period। यहाँ तक कि प्राचीन इतिहास में झांक कर देखा जाए तो जातिवाद जो है ये हमारी एक सोशल
ancient social evil है. The caste system had become a major cause for the society. यहाँ तक कि जो caste system है वो हमारे समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है. In the 19th century, a number of social reformer embraced and worked with the aim of social. जिस तरह जो हमारे समाज के समाज सुधारक हैं वो ऐसा मानते हैं कि यदि हम समाज के प्रति कार्य करेंगे एंड द कल्चर अवेकिंग और सभ्य संस्कृति के प्रति जागरूक होंगे बाय द रिमूविंग अनडिजायरेबल प्रैक्टिस, तभी हम समाज से बहुत सारी बीमारी अर्थात बुराइयों को दूर कर सकते हैं. They promoted the feeling of the self-respect. उन्होंने जल्दी ही आत्मसम्मान की भावना को जागरूक करना, सेल्फ रिलायंस एंड द पैट्रियोटिज्म एंड द ब्रदरहुड की भावना शुरू की. These reformers were the educated Bharatiya who started releasing the real cause of Bharatiya backwardness in the social and religious spheres. यहाँ तक कि ऐसे समाज सुधारक जो भारत से शिक्षा से संबंधित तो थे ही, बल्कि वो भारत के पिछड़ेपन के कारण समाज में और धर्म में एक नई क्रांति लाना चाहते थे. इसलिए उन्होंने समाज से बहुत सारी बुराइयों को हटाना शुरू कर दिया था. The most important of the 19th century culture and the social movement was pioneered by Raja Ram Mohan Rai. 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज में महिलाओं के अर्थात समाज से बहुत सारी बुराइयों को खत्म करने के प्रति सबसे पहला कदम उठाया था. He was opposed to caste system. वो किसके विरोधी थे? कास्ट सिस्टम के. एंड मेनी अदर फॉर्मर ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन अर्थात सामाजिक पक्षपात के. He fought vigorously for the reformers in the existing caste system despite opposition from the powerful orthodox Brahmins. यहाँ तक कि जैसे ब्राह्मण जनजातियों की जो भी एक रूढ़िवादी सोच थी उसको भी उन्होंने धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया था. ओके, नेक्स्ट ज्योतिबा फुले. ज्योतिबा फुले was one of the most famous and the popular social reformers of Maharashtra. ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के सबसे महान विद्वान और एक अच्छे समाज सुधारक थे. He took up the cause of the women's upliftment and he started a girls' school in Pune. जल्दी ही उन्होंने महिलाओं की शिक्षा से संबंधित विचार कार्य किए और उन्होंने पुणे में एक महिलाओं से संबंधित स्कूल की स्थापना की. With his wife's assistance for the education of the depressed class children. यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी को एक असिस्टेंस के रूप में रखा जिसमें डिप्रेस्ड वीमेंस को एजुकेशन दी जाती थी. He campaigned for the removal of the untouchability. उन्होंने जल्दी ही समाज से छुआछूत की भावना को खत्म कर दिया था. He campaigning for the removal of the untouchability and the social and the economic regeneration of the depressed classes soon development into the anti-Brahmin movement. यहाँ तक कि उन्होंने anti-Brahmin movement के अकॉर्डिंग जो भी लोअर क्लास होती थी जो उन्होंने छुआछूत की भावना को खत्म किया और ऐसी गर्ल्स या विमन जो हमेशा डिप्रेशन में अर्थात चिंतित रहती थी और जिनकी दशा बहुत ज्यादा पिटेबल थी उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उन्हें पढ़ाना लिखाना और उन्हें बहुत सारी चीजों से अवेयर कराना शुरू कर दिया था. He founded the सत्य शोधक समाज. उन्होंने जल्दी ही एक नए सत्य शोधक समाज की स्थापना की. With the oppositive of opposing the Brahmin, जो ब्राह्मण जनजाति के बिल्कुल विपक्षी था. And the question the authority of the Hindu scriptures. केवल वह हिंदू धर्म को बढ़ावा देता था. In 1870 he founded a movement. उन्होंने ऐसे ही एक आंदोलन की शुरुआत की थी which was one of the greatest lower caste movement. और उन्होंने इसके विपक्ष में एक निम्न जाति का आंदोलन भी शुरू किया. With his books, उन्होंने अपनी बुक में लिखा, गुलमर्ग गिरी में लिखा 1872 में एंड द सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक एंड इज द ऑर्गेनाइजेशन द सत्य शोधक समाज.
प्रोक्लेम द नीड टू द मेक अवेयर द मैसेज, उन्होंने अपनी कुछ किताबों में लोगों को जागरूक करने से संबंधित कुछ सिद्धांतों को उसमें पारित किया एंड द लीड देम टू एन ऑर्गेनाइज्ड स्टैंड अगेंस्ट द अनरीजनेबल क्लेम्स ऑफ द प्रेरिस्टली क्लासेस। यहाँ तक कि पुजारियों से संबंधित जो भी भावनाएं थी उन्होंने उन किताबों में मेंशन कराया था कि मेड नो डिस्ट्रिक्शंस बिटवीन द नॉन ब्राह्मण्स एंड अनटचेबिलिटी। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण जनजाति कैसी छुआछूत की भावना को बनाए रखी है, उन्होंने नॉन ब्राह्मण की श्रेणी में डाला और अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया। द सत्यशोधक समाज was founded on September 24, 1873, 1873। 24 सितंबर को सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। 10 ज्योतिबा फुले, who was the popular known as the Mahatma Jyotirao Govindra Phule, played a leading role in the awakening of the opposed caste, particularly in Maharashtra. Okay, next है Kunduguri Vairalingam. The full name of the Vairalingam was the Kunduguri Vairalingam. He was the prominent reformers of आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सबसे महान समाज सुधारक थे कुंदुगुरी वैरसलिंगम, who devoted his life for social reform and restored। यहाँ तक कि वो अपने समाज के, अपने जीवन के एक भक्त थे, अर्थात अपने देश से, अपने समाज से वह सारी बुराइयों को खत्म करना चाहते थे। He lead the movement in the support of the widow remarriage। यहाँ तक कि उन्होंने भी आंदोलन किए विधवा पुनर्विवाह के लिए and women education in आंध्र प्रदेश। Okay, he also opposed the, यहाँ तक कि वो जातिवाद की भी विरोधी थे and founded the राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। उन्होंने जल्दी ही राजमुंद्री समाज सुधारक संस्था की स्थापना की 1878 में फॉर प्रमोशन ऑफ द विडो मैरिज, जिसमें सबसे ज्यादा विधवा पुनर्विवाह और वीमन एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी गई। उनका मुख्य मोटिव था कि महिलाओं को शिक्षित करना और विधवाओं की दोबारा शादी कराना। ओके, नेक्स्ट है श्री नारायण गुरु। ही बिलोंग्स टू एन अनटचेबल अजवा कम्युनिटी ऑफ केरला। यहाँ तक कि उन्होंने छुआछूत की भावना को खत्म किया, इसलिए उन्होंने एक इजावा समुदाय का गठन किया जो केरला में है। नारायण गुरु फाउंडेड द श्री नारायण धर्म पेरिपलियंगम, जिसे नाम देगा SNDPY, टू कैरी आउट सोशल रिफॉर्म। यह संस्था भी एक समाज सुधार का कार्य करती है एंड अवेकन द अपोज्ड क्लासेस। यहाँ तक कि उन्होंने छुआछूत की भावना को खत्म करने के लिए निम्न जाति के लोगों को एक इक्वलिटी की भावना का सम्मान दिया जाने लगा। He coined the slogan, उन्होंने स्लोगन लिखा वन गॉड, वन रिलीजन एंड वन कास्ट। नारायण गुरु fought to the last for the emancipation for the opposed section of the society। यहाँ तक कि समाज के अंतिम चरण तक वह लड़ते रहे और उसमें अनटचेबिलिटी की, क्योंकि उन्हें भावना को खत्म कराना था। स्पेशली फॉर द अनटचेबल्स, वह हमेशा समाज में लड़ते रहते थे छुआछूत की भावना को खत्म करने के लिए। He fought to win equal rights। यहाँ तक वह लड़े मंदिरों में सभी को इक्वलिटी का दर्जा दिया जाए। एंड फॉर द अनटचेबल्स, यहाँ तक कि जो छुआछूत लोअर कास्ट के साथ की जाती थी, उन लोगों को भी मंदिर में जाने की अनुमति दी जाए। श्री नारायण गुरु could not tolerate this injustice। यहाँ तक कि वो ज्यादा अन्याय नहीं सह सके। He acquired a deep knowledge of the Sanskrit language। यहाँ तक उन्हें संस्कृत भाषा का बहुत अधिक ज्ञान था। He laid the foundation of the many temples without the images of God। उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया
जिसमें ना कोई देवता की मूर्ति थी और ना किसी देवी की थी। Regarding all the discriminations based on the religion and caste as the meaningless, अर्थात उन्होंने ऐसे मंदिरों का निर्माण कराया जिसमें भगवान की मूर्ति न होने के कारण बल्कि वो एक धर्म, एक संस्कृति अपना सके, इसलिए उन्होंने ऐसे मंदिरों का निर्माण कराया था। आगे है महात्मा गांधी। गांधी जी was totally opposed to the concept of the untouchability and played a vital role in removing it. He appealed to the Hindu to bring about the removal of untouchability and to help the improvement of the condition of the lower classes. Okay, Mahatma Gandhi gave the title Harijan, the people of God. यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी भारत से सामाजिक बुराई को हटाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। सबसे मुख्य कार्य है उनका छुआछूत की भावना को खत्म करना। उन्होंने जो लोग लोअर कास्ट के थे उसे हरिजन का नाम दिया। हरिजन का मतलब होता है भगवान के बच्चे, है ना, भगवान के लोग, इसलिए उन्होंने हरिजन का उनको नाम दिया। टू द लोअर कास्ट एंड द अनरीचेबल्स, गांधी जी फाउंडेड द हरिजन सेवक संघ। जल्दी ही महात्मा गांधी ने लोअर कास्ट के लोगों के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसमें उनकी छुआछूत की भावना को या छुआछूत के कंडीशन में इंप्रूव किया गया एंड द प्रोवाइडिंग मेडिकल, और उन्हें मेडिकल, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन क्षेत्र में सबसे ऊंचा बनाया गया। ओके, द सोशल एंड द कल्चर अवेकिंग, द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। जैसी पश्चिमी शिक्षा का शुरुआत हुई वैसी वैसी सामाजिक और धार्मिक संस्कृति में भी कुछ ना कुछ इंप्रूव होना शुरू हो गया। द एडवेंट ऑफ द लिबरल आइडियाज ऑफ द वेस्ट एंड द इम्प्रूव कम्युनिकेशन फैसिलिटी, द ग्रोथ ऑफ द सोशल मोबिलिटी, प्रोक्लेम द एंड ऑफ द प्रिविलेजेस एंड द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द हायर कास्ट। जिस तरह हायर कास्ट के लोगों को, उच्च वर्ग के लोगों को सब जगह हर चीज की व्यवस्था थी, उसी तरह निम्न वर्ग के लोगों को कहीं जाने आने की व्यवस्था नहीं थी। तो उस सामाजिक और सोशल लेवल को खत्म करने के लिए जो हायर क्लास के लोग थे, जब वो अवेक मतलब जब वो जागरूक हुए, तो उन्होंने ऐसे कायदे कानूनों को तोड़ दिया, ब्रोक डाउन द रिजिडिटीज ऑफ द कास्ट सिस्टम, और उन्होंने जातिवाद के इस प्रथा को खत्म कर दिया। नो वन हैंड इन द स्ट्रेट द लोअर कास्ट फॉर सोशल रिकॉग्निशन। यहाँ तक कि समाज में रहने वाले चाहे लोअर कास्ट है चाहे अपर कास्ट, दोनों ही इक्वल है। एंड जॉब्स एंड द पॉलिटिकल फेवर्स ऑफ द अदर, और उन सभी को वास्तविक रूप से, सामाजिक रूप से एक साथ जॉब्स, एक साथ राजनीति, एक साथ पढ़ना लिखना, सभी कार्यों की अनुमति दी गई। ओके, आफ्टर द इश्यूज ऑफ महात्मा गांधी इन द भारतीय पॉलिटिकल स्कीम, जिस तरह महात्मा गांधी ने जब इन सारी चीजों को देखा, तो द डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट बिकेम्स पार्ट द पार्सल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। तो उन्होंने एक स्वतंत्र भारत में इतना संघर्ष किया कि उन्होंने लोअर कास्ट और अपर कास्ट को खत्म कर दिया। ओके, नेक्स्ट है नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। द एक्टिविटीज ऑफ दिस रिफॉर्म मूवमेंट अगेंस्ट अनडिजायरेबल सोशलिज्म, यहाँ तक कि समाज में ऐसी बुराइयां जो ना चाहते हुए हमें खत्म करनी पड़े, जैसे कास्ट सिस्टम लीड टू द ग्रोथ। जैसे जैसे जातिवादिता एक चरम सीमा पर थी, जो एक सबसे ज्यादा मेन बुराई थी, उसको हमारे आंदोलन के अनुसार, समाज सुधार के आंदोलन के अनुसार उसको खत्म कर दिया गया। सेंस ऑफ द वननेस अमंग द पीपल एंड द रिजल्ट इन द ग्रेटर यूनिटी, और जल्दी ही लोगों में एक आत्मसम्मान की भावना नजर आने लगी, क्योंकि सभी लोग, यदि हम इक्वल है तो सभी में आत्मसम्मान की भावना और देश को अपलिफ्टमेंट करने के लिए बहुत सारे पावर्स मिल जाएंगी। इसलिए वह कभी भी डिप्रेशन में नहीं होगा, बल्कि एक अच्छे कार्य में लगा रहेगा। ओके, द रिफॉर्म मूवमेंट्स वर अ पॉलिटिसाइड मूवमेंट। उसी तरह समाज सुधारकों ने समाज के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए। द रिफॉर्मर्स अटैक्ड द एग्जिस्टिंग सोशल इवन द सोसाइटी,
और समाज से सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए जैसे जैसे मूवमेंट शुरू किए गए वैसे वैसे सोशल इविल्स भी खत्म होनी शुरू हो गए। The caste system gradually begins to the loss its hold on the life of the people। जिस तरह लोगों में कास्ट सिस्टम की भावना जब चरम सीमा पे थी तो कास्ट सिस्टम को ही हटा दिया गया। अनटचेबिलिटी स्टार्टेड डेक्लाइन और धीरे धीरे छुआछूत की भावना पतन होने लगा। All reforms movement promoted religious tolerance, cooperation and the brotherhood। जल्दी ही समाज से अनटचेबिलिटी की भावना को खत्म करके उसमें भाईचारा, सहयोग और ध्येय की भावना जोड़ी गई। The overall impact of the reforms movements on the Bharatiya society was that it started regeneration or the changing with the passage of time। जैसे जैसे समय गुजरता चला गया लोगों में रिजेनरेशन अर्थात एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में दूसरी जनरेशन से आगे तीसरी जनरेशन में जैसे जैसे डाइवर्ट होता जा रहा था वैसी वैसी सोशल इविल भी खत्म होती जा रही थी। विद द कोऑपरेशन ऑफ द रिफॉर्मर्स धीरे धीरे लोगों ने समाज सुधारकों के साथ सहयोग करके लॉज वर पास टू द बैन। ऐसे ऐसे कायदे कानून पारित करवाए और कुछ बुराइयों पर जिसपे कानून पारित किया गया उस पर पूरी तरह से बैन करा दिया गया। Evil social practice efforts were also made to the remove other ills of the society। और धीरे धीरे इन्हीं समाज सुधारकों ने समाज से बहुत सारी बुराइयों को खत्म कर दिया था। Chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.